नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं शंकर लाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एस.बी.डी. गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सरदार शहर। कल के वीडियो में हमने क्वाड्रुपल मोमेंटा के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था न्यूक्लियर फिजिक्स में कि अगर आप न्यूक्लियस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ज्ञात करना चाहते हैं तो आप अगर उसका क्वाड्रुपल मोमेंटा अगर ज्ञात कर लें तो आपको उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो हमने कल के वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि पी नॉट इक्वल टू रो आर डी क्यू को क्या कहते हैं, एकल ध्रुव आघूर्ण यानी मोनोपोल मोमेंटा कहा जाता है। P1 इक्वल टू रो आर आर कोस थीटा डी वी को द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंटा एंड रो आर आर मल्टीप्लाई विथ 3 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 आर स्क्वेयर डी वी बाई 2 को क्वाड्रुपल मोमेंटा कहा जाता है। अब नाभिक से संबंधित ये किस प्रकार से कारगर हैं, किस प्रकार से काम आता है वो देखिए। क्वाड्रुपल मोमेंटा ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक में आवेश वितरण किसके कारण होता है? केवल प्रोटॉन के कारण होता है। इसमें न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है तो उसका कोई योगदान नहीं होता है। तो क्वाड्रुपल मोमेंटा को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे क्यू की वैल्यू आपके पास ये आई है। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में अगर बदलें तो क्या होता है, ये आपका आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये आपका एक्स वाई जेड एक्सेस की अगर बात करें, यहाँ पे आपने एक अल्पांश लिया, उस अल्पांश की ये दूरी ए ली और ये दूरी आपने कैपिटल आर और ये स्मॉल आर ली। ओके, अब अगर ये चार्ज आपका क्यू है तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो ई होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? ई होता है। तो रो डी वी, अगर रो डी वी की बात करें, अगर आप रो डी वी की बात करें तो ये आपकी सतत आवेश वितरण के लिए टोटल चार्ज और असतत अगर आवेश वितरित हो तो उसके लिए इसको क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा क्यू आई लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए ये मैं मान लेता हूँ क्यू आई वन चार्ज है, ये इससे कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। अगर थीटा कोण बना रहा है तो आर आई कोस थीटा जो घटक होगा, आर आई कोस थीटा घटक वो किस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा? यानी यहाँ पे पी पॉइंट है वो पी आर कैपिटल आर बराबर यानी जेड के बराबर होगा। यानी आई वन जो आपका कोई भी चार्ज है इसको थीटा आई कहेंगे हमने, तो जेड आई इक्वल टू क्या आएगा? आर आई कोस थीटा आई आएगा। जेड आई इक्वल टू क्या आएगा? आर आई कोस थीटा आई आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो आपका पद है इस पद में रो डी वी को तो आप क्या लिखेंगे? क्यू आई एंड 3 कोस स्क्वेयर थीटा आर स्क्वेयर को लिखेंगे 3 जेड आई स्क्वेयर एंड आर आई स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे जो आपका अगर प्रोटॉनों की संख्या n है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या n है, तो आई कहाँ से कहाँ तक समीशन होगा? 1 से n तक होगा। ई यानी किसी प्रोटॉन पे पर्टिकुलर चार्ज है 3 जेड आई स्क्वेयर माइनस आर आई स्क्वेयर बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्वाड्रुपल मोमेंटा के लिए, जो कि एस तत्व आवेश वितरण के लिए आपके लागू होता है। अब ये जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए ये सममिति पे डिपेंड करता है। अगर गोलीय सममिति है तो क्या होगा? गोलीय सममित है अगर तो आपके पास एक्स आई वाई आई एंड जेड आई के मान बराबर होंगे किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए, और वो किसके बराबर करेंगे अपने? अगर देखें आप तो वो मान लें आप जेड स्क्वेयर के बराबर मान लें, ये आप जेड के बराबर मान लें, तो आर स्क्वेयर होगा वो 3 जेड स्क्वेयर के बराबर हो जाएगा। आर स्क्वेयर होगा वो किसके बराबर होगा? 3 जेड स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। और 3 जेड स्क्वेयर के बराबर आएगा तो आपके पास जो क्यू का मान है वो मान है सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n और ई 3 जेड आई स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर एंड बाई 2। ओके, तो अगर 3 जेड स्क्वेयर माइनस आर 3 जेड स्क्वेयर आर स्क्वेयर के अगर बराबर है तो क्यू का मान क्या हो जाएगा? आपके पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपका न्यूक्लियस गोलीय सममिति रखता है यानी आपकी स्फेरिकल सिमेट्री रखता है तो आवेश वितरण आपका क्या होगा? उस आवेश वितरण के कारण जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है उसका मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ये देखिए आगे वाला जो आपका है दीर्घाक्ष गोलाभ यानी ओबलेट जिसको कहें आप, जब आवेश जेड एक्स के अनुदिश तनित हो
तो जो जेड का मान है वो अधिक है आर आई के रिस्पेक्ट में, जेड का मान आर के रिस्पेक्ट में अधिक है, यानी एक्स से एंड वाई से अगर जेड अधिक है तो आर का मान होगा वो क्या होगा, आर का मान होगा, अब सॉरी, जो 3z² का मान होगा, 3z² का मान होगा वो x² प्लस y² प्लस z²। अगर ये देखें तो इन तीनों से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि z का मान है वो किससे अधिक है, ये r² है, z का मान x एंड y के मान क्या है, x² एंड y² के मान है लेस देन z²। इसका मतलब 3z² क्या होगा, ग्रेटर देन r² होगा। इस स्थिति में q का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब अगर आवेश वितरण इस प्रकार का है, प्रोलेट टाइप का है, तो आपके जो क्वाड्रुपल मोमेंटा का मान है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, इसका बाद लगवक्ष यानी ओबलेट आपका हो तो जेड का मान अगर एक्स वाई से अगर छोटा है तो आर से भी क्या होगा, छोटा होगा, और इस स्थिति में जो क्वाड्रुपल मोमेंटा का मान है, क्वाड्रुपल मोमेंटा का मान जो है वो क्यू लेस देन क्या होगा, 0 होगा। अर्थात लघुवक्ष गोलाभ के लिए आपका चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जो मान है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने पे क्या होगा, आपका बढ़ेगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा। और मैजिक नंबर, जिनको मैजिक नंबर जेड का जो मान होता है वो 2, 8, 18, 26, 56, 126, ये मैजिक नंबर के संगत जो आपके नाभिक है उन नाभिकों का आवेश जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। और इस कारण से इनको क्या माना जाता है, गोलीय सममित। इसका कारण क्या है, गोलीय सममित, सॉरी मैं 26 लिख के यहाँ पे 2, 8, 18 नहीं 20, 28, 50, 82 और 126 है मैजिक नंबर जो आपके हैं। 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 के संगत क्यू का मान क्या होगा, आपके 0 होगा। ये ऊपर जो लाइन लिखी है कंपटीशन एग्जाम के लिए है। जिन नाभिकों के लिए एंगुलर मोमेंटा का मान हाफ होता है उनके लिए भी क्वाड्रुपल मोमेंटा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, क्वाड्रुपल मोमेंटा का मान 0 होता है। ओके, बाहरी नाभिकों के लिए क्यू का मान अधिक होता है, इसका मतलब वो असममितता का प्रभाव ज़्यादा दिखाते हैं, यानी सिमेट्री उनमें नहीं होती है। जो सिमेट्री अगर है उसमें स्पेरिकल सिमेट्री है तो उनके लिए क्वाड्रुपल मोमेंटा का मान 0 होता है। तो ध्यान रखें कि जो मैजिक नंबर के संगत जो नाभिक हैं उनके लिए क्वाड्रुपल मोमेंटा का मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखें आप यहाँ पे नाभिक के जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान है, इसका फिजिकल मीनिंग देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका जो मान है वो 10 की पावर -28 से 10 की पावर -30 मीटर स्क्वायर की कोटि का प्राप्त होता है, जो कि फर्मी की कोटि के वर्ग के तुल्य है। नाभिक की जो रेडियस है उसके वर्ग के तुल्य है अगर कोटि। तो इस प्रकार के आघूर्ण तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है उनकी असममितता कहाँ तक हो, आपकी उसकी त्रिज्या के अनुरूप हो, उनकी त्रिज्या के अनुरूप हो, तभी इस प्रकार के नाभिक उत्पन्न हो सकते हैं। इसका मतलब जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो जो प्रोटॉन है जो नाभिक में, उस प्रोटॉन की जो सिमेट्री है, उस सिमेट्री में जो व्यवधान है उस व्यवधान को कौन बताता है, हमें चतुर्ध्रुव आघूर्ण बताता है। तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण हमें क्या देता है। तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण हमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के आवेश की असममितता को दिखाता है, यानी सिमेट्री कितनी नहीं है नाभिक के अंदर, वो चीज़ कौन दिखाता है, क्वाड्रुपल मोमेंटा दिखाता है। और इसकी जो यूनिट है वो बेसिकली बर्न में मापी जाती है, और बर्न का जो मान होता है वो होता है 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर। ओके, एक बर्न इक्वल टू 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान रखना है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो ये आपका जो गुणधर्म था क्वाड्रुपल मोमेंटा, तो मैंने आपको कंप्लीटली करवाया। 7वां गुणधर्म था इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंटा। दोबारा से देख लीजिए इसको थोड़ा सा। हमने एक आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जेड अक्ष पे स्थित कोई पॉइंट पी लिया, उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल का मान देखा, तो पोटेंशियल के मान में कई सारे पद आपको दिखाई दिए। तो आपके जो इंटीग्रेशन में पद थे उनको P0, P1, P2 कहा, और P0, P1 एंड P2 आपके मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपल मोमेंटा
हैं। और फिर हमने किसी आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को न्यूक्लियस पे लागू किया, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, परंतु प्रोटॉन जो आपका है वो चार्ज पार्टिकल है, जिस पे क्या है, धनावेश है। अगर धनावेश है तो उसके लिए क्वाड्रुपल मोमेंटा का मान, अगर आपके डिसकंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस आवेश नहीं है, तो क्यू का मान समीशन ऑफ ई मल्टीप्लाई विथ 3 ZI² माइनस RI² डिवाइडेड बाई 2। ओके, और इस प्रकार से आपने तीन समिति दिखाई, गोलीय, ओबलेट और प्रोलेट, और इन तीनों समिति के लिए आपने क्यू का मान ज्ञात किया। और जिन नाभिकों के लिए क्यू का मान 0 प्राप्त होता है वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से गोलीय सममित होते हैं। और अगर ये मान ज़्यादा बढ़ेगा तो असीमितता ज़्यादा बढ़ेगी, इसका मतलब क्यू का मान भी बढ़ेगा। मैजिक नंबर के संगत भी क्या आया, 0 प्राप्त होता है ये, और J = 1/2 के लिए भी 0 प्राप्त होता है। ओके, भौतिक महत्व इसका ये है कि इसकी जो कोटि होती है वो नाभिक के आकार के वर्ग की कोटि की होती है। इसका मतलब जो प्रोटॉन में असमितता है वो नाभिक की त्रिज्या के अकॉर्डिंग है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि हमें जो क्वाड्रुपल मोमेंटा है वो प्रोटॉन की असमितता को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, अब अगला जो पॉइंट है वो है एंगुलर मोमेंटा, यानी स्पिन आपकी कोणीय समय क्या। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, जो आपका स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की व्याख्या के लिए आपके इलेक्ट्रॉन की नेज कोणीय संवेग यानी इंटेंजिक एंगुलर मोमेंटा की कल्पना की गई है। और वर्णक्रमीय रेखाओं की यानी स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं होती हैं उसकी हाइपरफाइन स्ट्रक्चर यानी अति सूक्ष्म संरचना की व्याख्या के लिए नाभिक की इंटेंजिक एंगुलर मोमेंटा की क्या की गई है, कल्पना की गई है। यानी नेज कोण, नेज का मतलब प्योर है, प्योर आपके एंगुलर मोमेंटा की कल्पना की गई। तो ध्यान रखें, जो आपके बोर में जो नेज कोणीय संवेग बोर मॉडल से आप देते हैं उससे आपके सूक्ष्म संरचनाओं की आप व्याख्या करते हैं। और उसके अलावा अगर बहुत ही जो बारीक जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं की व्याख्या के लिए नाभिक का भी क्या माना गया, कोणीय संवेग माना गया। तो मूल अवस्था में जो कोणीय संवेग होता है J, किसी भी क्वांटम संख्या J के संगत वो J mod ऑफ J होता है J+1 और H कट, ठीक है। उनमें J नाभिक के कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है, वहाँ पे आपके कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या थी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या थी। H कट आपका h/2π, यानी इसका अगर मान देखें 1.05 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻34 होता है। H ईयर इज प्लांक कांस्टेंट। ओके, अब इस एंगुलर मोमेंटा के बारे में क्या क्या बातें हैं। ये एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है और ये एक क्वांटाइजेशन क्वांटिटी भी है। इट इज कंजर्वेशन क्वांटिटी एंड इट इज क्वांटाइजेशन क्वांटिटी। ओके, अब ये जो J का मान था ये प्रायोगिक रूप से किस प्रकार का प्राप्त हुआ। अगर न्यूक्लियस में अगर मास नंबर आपके इवन है, और इवन आपके दो तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों की संख्या आपके क्या है, इवन है, तो भी आपको इवन प्राप्त होता है। और अगर दोनों की संख्या आपके ओड है तो भी आपको क्या होता है, मास नंबर इवन प्राप्त होता है। तो अगर आपके दोनों में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, इवन है, तो J का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब जो इंटेंसिक आपका एंगुलर मोमेंटा है वो आपको 0 प्राप्त होगा। और अगर आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के जो नंबर हैं वो आपको ओड अगर हैं तो आपके जो एंगुलर मोमेंटा जो क्वांटम नंबर है वो आपको इंटीजर प्राप्त होगी, ठीक है। और अगर आपका ए जो है यानी मास नंबर जो है वो ओड है, और ओड आपके दो तरीके से प्राप्त हो सकता है, या तो प्रोटॉन ओड हो या आपके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ओड एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इवन, देन इट इज its value is हाफ इंटीजर। ओके, J = 1/2 3/2 इस प्रकार से सोन आपकी चलती रही। अब देखिए यहाँ पे अगर ये एक चीज़ नहीं आई है, नॉर्मली सी बेसिक सी जानकारी है। अगर इसकी विस्तृत आपको अगर व्याख्या चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ये आपकी सेल मॉडल से आप एंगुलर मोमेंटा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जो ये जो आएगा
आपकी चीज़ आई है, ये चीज़ें आप किससे ज्ञात कर सकते हैं, सेल मॉडल से आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको केवल ध्यान ही रखना है कि ये कितना होता है। ओके, अब देखिए अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार जो एंगुलर मोमेंटा है उसका मान और डायरेक्शन एक साथ ज्ञात नहीं किए जा सकते। इसका मतलब इंटेंसिक आपका एंगुलर मोमेंटा है उनका जेड एक्स के अनुदिश मान ज्ञात किया जाता है, स्पेशल डायरेक्शन के अनुदिश। तो एम जी यानी जे जेड का जो मान होता है वो एम जे एच कट के बराबर होता है, और एम जे का जो मान होता है वो माइनस जे से कहाँ तक होता है, +1 तक होता है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी क्या होता है, परचक्रण होता है, स्पिन होती है। यहाँ पे केवल नाभिक से संबंधित बात आई है आपकी। तो अगर आपके उनमें उपस्थित स्पिन होता है तो स्पिन के कारण भी स्ट्रक्चर आते हैं। उस स्पिन का मान हाफ अगर माने, जिसको चक्रण क्वांटम संख्या अगर आप कहें, तो √3/2 h कट जो आपके स्पिन आइसो स्पिन का जो मान आएगा वो आपके पास ये आएगा। एक नाभिक का कोणीय संवेग, ये जरूरी नहीं है, जो नाभिक है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं तो उनका युग्मन के कारण जो टोटल प्रभाव है वो आपके पास दो जो राशियाँ आ गई आपके पास, एक तो उनका लीनियर मोमेंटा एंड एक उसकी स्पिन। यानी अगर ये प्रोटॉन कहें तो जैसे इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगा रहे हैं वैसे ही प्रोटॉन अपने अक्ष पे भी चक्कर लगा रहे हैं और साथ में ये अपने ऑर्बिट में भी चक्कर अगर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे टू टाइप का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटा, टू टाइप से आपका आइसो स्पिन एंड आपके लीनियर मोमेंटा से मिलके आपका क्या बनेगा, जे का जो मान होगा एंगुलर मोमेंटा इंटेंसिक जो इंटेंसिक एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा। तो यहाँ पे दो तरीके के ये पेयरिंग हो सकती है, एक तो LS युग्मन हो सकता है, एक JJ युग्मन हो सकता है। तो LS युग्मन में क्या होता है कि सभी जो आपके प्रोटॉन हैं उन प्रोटॉन का क्या जोड़ लें आप, लीनियर एंगुलर मोमेंटम जोड़ लें एंड आइस स्पिन एंगुलर मोमेंटा जोड़ लें, तो अलग अलग जोड़ लें प्रत्येक का। तो वो जो होगा वो किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। अगर आप पर्टिकुलर कोई भी आपका है जो बाहरी नाभिक हैं उनके लिए क्या होता है, तीव्र अन्योन्य क्रिया के कारण, तो कक्षकों में अगर तीव्र अन्योन्य क्रिया तो किसी पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए जो एंगुलर लीनियर एंगुलर मोमेंट है वो Li है और उसका स्पिन एंगुलर मोमेंट SI है। तो सभी एक पर्टिकुलर का जोड़ के और फिर उनका क्या कर लें, ऐड कर लें, तो वो भी जे होता है। तो इसको बोलते हैं LS युग्मन और इसको क्या बोलते हैं, JJ युग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, JJ युग्मन। क्या कहा जाता है, JJ युग्मन। ओके, तो यहाँ पे JJ युग्मन। तो ये आपके जो प्रॉपर्टी थी बेसिक न्यूक्लियस की वो मैंने आपको बताई। आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच।